वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसका सेकंड पार्ट। सिर्फ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में इसमें बात करेंगे, ठीक है। ये जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये टोटल 5 हैं। सबसे पहले हार्बेरियम, ये बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। जूलॉजिकल पार्क्स ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है और एक की, ठीक है। अब हम लोग सबको एक एक से करके डिस्कस करते हैं। तो हार्बेरियम के बारे में, हार्बेरियम का जो एक शीट होता है उसका जो साइज होता है वो 11.5 इंच विड्थ होता है उस शीट का, और जो लेंथ होता है 16.5 इंच, ठीक है। अब हार्बेरियम स्टोर हाउस की तरह काम करता है फॉर कलेक्टेड प्लांट्स। ये प्लांट के स्टोर हाउस की तरह काम करता है। अब इस प्लांट को कैसे इस हार्बेरियम सीट पे अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले प्लांट को ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं हार्बेरियम सीट के ऊपर। यह हार्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, एक्ट एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। जो हार्बेरियम शीट होता है उस पर डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन को इंडिकेट करते हैं, लोकल नेम को लिखते हैं, इंग्लिश नेम लिखते हैं, बॉटनिकल नेम्स को भी लिखते हैं और नेम ऑफ कलेक्टर्स, ठीक है। इसके लिए ट्रिक देखते हैं, BCDEL, B फॉर बॉटनिकल नेम, C फॉर कलेक्टर्स नेम, D फॉर डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, E फॉर इंग्लिश नेम, L फॉर लोकल नेम, ठीक है। अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन्स के ऊपर। अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स है बॉटनिकल गार्डन्स। ये बॉटनिकल गार्डन्स भी लिविंग प्लांट्स के बारे में, लिविंग प्लांट्स के रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इस पे जो लेवलिंग करते हैं तो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम को लिखते हैं और उसके फैमिली का नाम लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लांट लेते हैं, सपोज अगर मैंगो ही लेते हैं तो मैंगो के बॉटनिकल के नेम को लिखते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, और उसकी फैमिली को लिखते हैं। अब कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जैसे कि फेमस बॉटनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो शिवपुर हावड़ा में है, ठीक है। और एक है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ के अंदर है। अब आते हैं हम लोग थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर, म्यूजियम। म्यूजियम जनरली स्कूल्स और कॉलेज में होता है। म्यूजियम कंटेन्स कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पे प्लांट भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अब जो प्रिजर्वेशन करते हैं तो एक जार लेते हैं, देखिए ये जार है, जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन को डालते हैं, ये प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम लोग अपना स्पेसिमिन को डाल देते हैं, तो इस तरह से प्रिजर्वेशन करते हैं प्लांट और एनिमल्स का। अब जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट का भी प्रिजर्वेशन करते हैं इस म्यूजियम के अंदर। तो इंसेक्ट को एक इंसेक्ट का बॉक्स होता है, इंसेक्ट बॉक्स होता है, ठीक है, इंसेक्ट बॉक्स। उस इंसेक्ट बॉक्स के अंदर इंसेक्ट को सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, यानी लाते हैं, उस इंसेक्ट को किल करते हैं और फिर इस इंसेक्ट बॉक्स के अंदर पिन अप करके छोड़ देते हैं, पिनिंग कर देते हैं। तो ये है कोई एक इंसेक्ट, और ये एक इंसेक्ट बॉक्स है। अब जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में एनिमल्स के स्केलेटन भी मिलते हैं देखने को। म्यूजियम ऑफन्स हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कीज़ के लिए। ये भी एक हमारा टैक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है। ये प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, और आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज, कि क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसको कपलेट बोलते हैं। कपलेट जनरली पेयर में होगा। कपलेट के लिए स्टेटमेंट होता है, और हर स्टेटमेंट को ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, ठीक है, जिसमें से एक एक्सेप्टेड होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है। यानी एक का अगर एक को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरा को रिजेक्ट करेंगे। अब आते हैं फ्लोरा। फ्लोरा जैसे लग रहा है फ्लोरा, फ्लावर लाइक, तो फ्लोरा अकाउंट फॉर प्लांट, फ्लोरा अकाउंट फॉर एक्चुअल हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर
जो प्लांट है उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किस हैबिटेट में ये प्लांट रहता है और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके स्टडी के लिए फ्लोरा यूज़ करते हैं। मैनुअल्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। स्पीसीज के नेम का आइडेंटिफिकेशन करने का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मैनुअल्स के अंदर होता है। और एक है मोनोग्राफ किसी एक टैक्सा के लिए इंफॉर्मेशंस कंटेन करता है। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को। थैंक यू।